So, hello to everyone. Welcomes you back to the Rofel Digital Learning. Today, I would like to discuss one important topic in the subject service management, uh, in which let's discuss the chapter number 2, an important point, that is product. प्रोडक्ट के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कोर एंड सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो याद रखें सर्विस प्रोडक्ट। कभी ये हमने फिजिकल प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे देखे हैं और हम लोग रोज़ इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि शैम्पू है, सोप है, फिर फैब्रिकेशंस है, अपने जो कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, पेन है, पेंसिल है, ये सब हमें दिखते हैं, ये सारी जो प्रोडक्ट है। लेकिन कई बार हमें लगता है कि ये सर्विस में आखिरकार में प्रोडक्ट हो भी सकता है या नहीं। तो मैं एक बहुत ही जो कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियरली बता दूं कि कहीं ना कहीं सर्विस प्रोडक्ट भी होता है। अगर कोई आपको पूछे कि क्या सर्विस प्रोडक्ट होता भी है या नहीं, तो यस, ज़रूर से होता है सर्विस प्रोडक्ट। तो सर्विस जो प्रोडक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो हमें नज़र नहीं आता है, वो इनविजिबल रहता है, लेकिन फिर भी वो होता है। तो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अ ब्रीफ ओवरव्यू, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं कि सर्विस प्रोडक्ट जो है उनका कंसेप्ट क्या है। तो सर्विस प्रोडक्ट आप देखते जाओ, उस साथ में पढ़ते जाओ। अ सर्विस प्रोडक्ट कंप्राइज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस, बोथ कौन से, टेंजिबल्स एंड इंटेंजिबल्स, दैट क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स। पर्टिकुलरली यहाँ पर एक ध्यान दो आप, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज सिंपली नथिंग बट इट क्रिएट्स वैल्यू और एडिंग द वैल्यू टू द प्रोडक्ट, ओरिजिनल प्रोडक्ट। विथ फिजिकल प्रोडक्ट व्हाट हैपन्स, see, with physical products are purchased and customers own them. However, service performances are experienced which cannot be owned. We cannot claim our ownership on any of these services. Remember, एंड ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रख ले, ये जो पॉइंट है, परफॉर्मेंसेस आर एक्सपीरियंस्ड एंड नॉट ओन्ड। वन लाइन आंसर, इफ एग्जाम में अगर आपको पूछते हैं तो आपको सर्विस प्रोडक्ट का डेफिनेशन या मीनिंग लिखना है। तो जैसे मैं आपको क्लास में हमेशा बताता हूं, तो याद रख ले कि सर्विस प्रोडक्ट्स आर नथिंग बट द परफॉर्मेंसेस विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड एंड विच नेवर कैन बी ओन्ड। ऑल राइट, प्लीज़ याद रखें। उनके एक्सेप्शंस हैं, आप पढ़ लो। फूड कंज्यूम्ड इन रेस्टोरेंट और स्पेयर पार्ट्स इन ऑटो रिपेयर, the price paid by the customers for the value added by the service elements that include expert labor, यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उसमें जानकार है, वो उसमें अपनी वैल्यू ऐड कर रहा है। यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लाइक एक्सरे मशीन्स इन द हॉस्पिटल्स। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय सम मोर definitions or meaning. That is, service product comprise of the core product, basic, याद रखें, core का मतलब होता है basic, core का मतलब होता है basic product which accompanied, यानी कि साथ में, जिनको कंपनी दे रहा है, by the other service related activities। और क्या कहते हैं उनको, जो एडेड सर्विसेज हैं, that can be known as the supplementary services which facilitate the use of the product and which add the value and differentiation to the customer's overall experience। आपको क्या अनुभव हो रहा है, that can be based on the additional values, यानी कि adding the values। The core product together with the supplementary services is known as the service concept। मित्रों, ये भी आप बिल्कुल जान लो। A service product consists of two components, that is core and supplementary। कितने हैं? टू कंपोनेंट्स। अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ सर्विस प्रोडक्ट और एलिमेंट्स ऑफ सर्विस प्रोडक्ट, तो आपको ये दो ही लिखना हैं। एक होता है कोर प्रोडक्ट और दूसरा होता है सप्लीमेंटरी प्रोडक्ट।
तो पहला जो है कोर प्रोडक्ट, दैट इज बेस्ड ऑन द कोर सेट ऑफ बेनिफिट्स एंड सॉल्यूशंस डिलीवर्ड टू कस्टमर्स। द कोर प्रोडक्ट विच रिफर टू द यूज, benefit or the problem solving services that consumer is buying। आप चाहे कितने भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, चाहे टूरिज्म इंडस्ट्रीज हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो, बैंकिंग सेक्टर्स हो, LIC हो, ये सारे के सारे सर्विस सेक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं। उन सब सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज जिसके अंदर प्रोडक्ट होता ही होता है। तो आपको मैं बताऊं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो उसका कोर प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज द कोर प्रोडक्ट। तो कोर प्रोडक्ट जो होता है इंस्टीट्यूट का या तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, वो होता है एजुकेशन। ठीक है, समझ गए, एजुकेशन। अगर आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं या तो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, तो उसके अंदर कोर सर्विसेज हैं। कोई अगर पूछते हैं तो कोर सर्विसेज उसमें होता है ट्रैवलिंग, अ पैसेंजर इज ट्रैवल, तो ये होता है उनका कोर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, अगर आपके मन में सवाल है तो इंश्योरेंस की अगर बात करते हैं तो इंश्योरेंस का कोर प्रोडक्ट होता है रिस्क कवर। आपका जो जोखिम है उसको कवर करना, यानी कि रिस्क कवर इज द बेसिक प्रोडक्ट। और इसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स फिर आते हैं। लेट अस एक्सप्लेन विद सम मोर एग्जांपल्स एंड वन डायग्राम। सो बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड द सप्लीमेंट्री, यानी कि ये हो गया कोर एग्जांपल्स। लेकिन सप्लीमेंट्री क्या होता है, वो एडिशनल सर्विसेज होता है जो कि आपकी कोर प्रोडक्ट के बावजूद एक और कुछ और चीजें जो आपको मिल जाती है उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री सर्विसेज। The supplementary services often play an important role in differentiating and positioning the core product against competing services। चलिए ये आप समझ लो, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया तो उसके अंदर मैंने बोला कोर प्रोडक्ट होता है एजुकेशन। तो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उनसे दूसरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट की आप कंपैरिजन जब करते हैं तब आपको पता लगेगा कि दोनों में क्या अंतर है। देखिए बेसिकली वो दोनों आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या, व्हाट इज द डिफरेंस। तो वो डिफरेंस आप सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री से ही पता कर सकते हो कि उनमें और किसी और इंस्टीट्यूट में क्या अंतर है। तो सप्लीमेंट्री सर्विसेज ऑगमेंट द कोर प्रोडक्ट बाय फैसिलिटेटिंग इट्स यूज एंड एनहांसिंग इट्स वैल्यू एंड अपील। अगर आपको याद हो तो हमने SYBBA के अंदर मार्केटिंग सब्जेक्ट में कुछ प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन सीखे थे। उसमें कोर प्रोडक्ट भी था, बेसिक प्रोडक्ट मैंने सिखाया था, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स था। तो मुझे लग रहा है कि ये प्लीज आप उसको एक बार रिवाइज कर ले और रिमाइंड कर ले। ठीक है, चलिए आगे। तो ये जो है वो हम सीखते हैं फ्लावर से। एक सर्विस फ्लावर से हम पता करते, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक फ्लावर ऑफ सर्विसेज जो है उसमें सप्लीमेंट्री और कोर एलिमेंट्स कैसे उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखा आपने, यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो फ्लावर ऑफ सर्विसेज क्या है, अ फ्लावर ऑफ सर्विस, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बीच में मिडल में जो है वो है कोर प्रोडक्ट। यानी कि कोई भी अगर आपको बोले कि मुझे सिर्फ सप्लीमेंट्री या तो एडिशनल सर्विस चाहिए, मैं कोर प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता हूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर बाहर का आता है कि सिर्फ मुझे टूर पे ले जाओ आप, या तो इंडस्ट्रियल विजिट पे मुझे आगे जुड़ना है आपके साथ, तो हम उसको एडमिशन लिए बिना नहीं ले जा सकते हैं। समझ गए? तो उनको एडमिशन लेना ज़रूरी है, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना ज़रूरी है। यानी कि कोर प्रोडक्ट जब होगा तभी जाके आपको ये फ्लावर के जो पेटल्स, फ्लावर पेटल्स अगर आपको दिख रहे हैं तो तभी ये उसमें जुड़ पाएंगे। जैसे ही एक फ्लावर या तो एक पौधा जो आप समझते हैं उसका जो रूट है, रूट के बिना उनका जो पेटल्स आना पॉसिबल नहीं है, सेम वैसे ही यहाँ पर इसको रिलेट किया गया है। समझ ले उसको अच्छे से। यहाँ पर ये जो 8 सर्विसेज दी है एडिशनल सर्विसेज, यानी कि इसके अंदर आप देख सकते हो वन बाय वन, ये बिलिंग है, पेमेंट है, इंफॉर्मेशन है, ऑर्डर टेकिंग है, ये 4 हो गया। ये होता है फैसिलिटेटिंग द एलिमेंट, यानी कि सप्लीमेंट्री सर्विसेज को वापस से 2 और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। समझ ले अच्छे से।
सप्लीमेंटरी सर्विसेज को दो और हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, फैसिलिटेटिंग एलिमेंट्स और एनहांसिंग एलिमेंट्स। देख सकते हैं आप की जो यहाँ पर लिखा है, तो ये की में आप देख लें, फैसिलिटेटिंग ये रेड कलर में है, तो मैंने अभी जो टिक मार्क किया है बिलिंग, पेमेंट, इंफॉर्मेशन और ऑर्डर टेकिंग जो है वो है फैसिलिटेटिंग एलिमेंट। उसके बाद यहाँ ब्राउन कलर में जो दिख रहा है वो है एक्सेप्शंस, सेफ कीपिंग, हॉस्पिटैलिटी, कंसल्टेशन, ये सारे हो गए एनहांसिंग एलिमेंट। ठीक है, ये आपको शायद अभी थोड़ा कंफ्यूजन अगर लग रहा होगा कि ये सप्लीमेंट्री सर्विसेज में चार अलग से बाइफर्केशन क्यों है, तो एक बैंकिंग इंडस्ट्री का एक हम एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं, यानी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, देयर आर टू काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री सर्विसेज जो मैं अभी आपको बताया। फैसिलिटेटिंग सर्विसेज क्या करता है, दिस सर्विसेज आर आइदर नीडेड फॉर सर्विस डिलीवरी और हेल्प इन द यूज ऑफ द कोर प्रोडक्ट। Enhancing services means these services are the extra value added by the service provider to the customers, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी ऐड की गई है। देखिए, एनहांस करने की अगर बात करें तो ये मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर ये एक्स्ट्रा आपको देते हैं, एनहांसिंग द सर्विसेज। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की वापस से मैं आपको एक बार बात कहूँ तो किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो है उसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको हम टूर पे ले जाएं, लेकिन फिर भी हम ले जाते हैं क्योंकि ये एक एनहांसिंग सर्विसेज है। किसी और इंस्टीट्यूट से हम कैसे अलग दिखें, या तो अगर हम यहाँ पर ईडीपी का प्रोग्राम करते हैं तो ये हम एक एक्स्ट्रा आपको सर्विस दे रहे हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आपकी करिकुलम में नहीं है, फिर भी हम आपको दे रहे हैं। इसका मतलब ये हमने हमारी सर्विसेज को एनहांस किया। ठीक है, चलिए एक के बाद एक समझते हैं बैंकिंग के एग्जाम्पल के साथ। ये चारों आप देख लेना, 8 जो मैंने बाइफर्केट अभी जो किया था, फैसिलिटेटिंग कौन से हैं और एनहांसिंग सर्विसेज में 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बैंकिंग सेक्टर में। चलिए, सबसे पहले कोर प्रोडक्ट, यानी कि बैंकिंग सर्विसेज के कोर प्रोडक्ट क्या होते हैं। यहाँ पर टोटल 4 बाइफर्केशन है, क्या इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, फिर भी आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पर ये जो पर्सनल अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट, कोर प्रोडक्ट में कौन कौन से, अकाउंट्स ओपनिंग करना, डिपॉजिट रखना, लोन्स देना, कार्ड इश्यू करना, इन्वेस्टमेंट में हेल्प करना, इंश्योरेंस देना, या तो पेमेंट में आपको हेल्प करना, ये उनके कोर प्रोडक्ट्स हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में ये कोर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे, इसके जो फैसिलिटेटिंग सप्लीमेंट्री सर्विसेज में हमने 2 देखा, फैसिलिटेटिंग और एनहांसिंग। तो सबसे पहले फैसिलिटेटिंग जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन, आप मेरी ये पीपीटी को रिवाइंड करके एक बार अगर आपको देखना है तो देख लेना। यहाँ पर मैंने मेंशन किया था ये इंफॉर्मेशन जो है फ्लावर पेटल्स के अंदर, तो इंफॉर्मेशन ये एक प्रकार से फैसिलिटेटिंग दी सप्लीमेंट्री सर्विसेज अगर आपका लोन डिपार्टमेंट है या तो आपका डिपॉजिट है तो इंफॉर्मेशन देना ये आपका एक फैसिलिटी है। ठीक है, ये यहाँ पर जो डिटेल्स में दिया, डायरेक्शन कैसे है, शेड्यूल्ड सर्विसेज है या तो उनके क्या प्राइसेस है, क्या रेट्स है, यानी कि इंटरेस्ट रेट वगैरह, रिमाइंडर्स देना, वार्निंग देना हर बात पे, कंडीशंस ऑफ सेल्स सर्विसेज एटसेट्रा। तो ये इंफॉर्मेशन प्रदान करना, एक फैसिलिटी देना। आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारे बैंक इन मामलों में बहुत अपने आप को हटके प्रेजेंट करते हैं या तो आपके साथ बहुत ही कनेक्टेड रहते हैं, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन अप टू डेट आपको मिलती रहती है। ऑर्डर टेकिंग, ये अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर ऑर्डर टेकिंग जो है, अगर आप बैंकिंग की बात करें तो एप्लीकेशंस, मेंबरशिप्स आपको ऑफर करते हैं, या तो सब्सक्रिप्शन लेना, यूटिलिटीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा हेल्प करना। ठीक है, ऑर्डर एंट्री, ऑन साइट ऑर्डर फुलफिलमेंट, ये फैसिलिटी देने की बात अगर है तो ऑनलाइन फैसिलिटी होती है, आप अगर अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो ये आप समझ लो कि ये भी एक प्रकार की फैसिलिटेटिंग सर्विसेज हैं सप्लीमेंट्री सर्विसेज के अंदर। अभी बिलिंग की अगर बात करते हैं, पीरियोडिक स्टेटमेंट आपको मिलता रहता है, इनवॉइसेस मिलता रहता है, बिलिंग होता है, वर्बल स्टेटमेंट भी मिलता है, अमाउंट कितनी ड्यू है वो आपको मिलता रहता है अपडेट। तो ये फैसिलिटी है। कुछ चीज़ों में कुछ बैंक आपको ये सर्विस देती ही नहीं है तो ये सर्विस उनकी खराब रहेगी। यानी कि फ्लावर पेटल्स, आप जितने भी हरा भरा कोई भी फ्लावर मिलेगा तो वो हमेशा ही आपको अट्रैक्टिव दिखता है। आप देखते हैं कि किसी और फ्लावर के साथ कंपेयर करेंगे कुछ और फ्लावर को जिसमें पेटल्स ज़्यादा लगे हैं तो हमेशा ही वो हमेशा अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है, समझ गए। तो बिलिंग की बात की। पेमेंट की अगर बात करें तो सेल्फ सर्विसेज है, कार्ड इंसर्ट करना, कैश ऑन टोकन इनटू मशीन,
इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये फैसिलिटी हर कोई बैंक नहीं देती है, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट है। अभी एनहांसिंग की अगर बात करते हैं तो कंसल्टेशन, आपके साथ कंसल्ट करना, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे बैंक्स हैं वो ऑफर करते हैं, यानी कि कस्टमाइज्ड एडवाइस, पर्सनल काउंसलिंग। आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते होंगे तो पता होगा कि उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटी मिल जाती है जिसके अंदर आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो। हॉस्पिटैलिटी यानी कि आपको ग्रीटिंग देना, आपके बर्थडे पे विश करना, या तो किसी और मामले में आपको ये लोन ऑफर करना, फूड एंड बिवरेजेस के कूपन देना, अगर आपने ट्रांजैक्शन किए तो इतने रिवॉर्ड देना, ये हो गया हॉस्पिटैलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सिक्योरिटी आपको कितना मिलता है, उसमें लॉन्जेस है कि नहीं, वेटिंग एरिया, अगर आप फिजिकली यहाँ पर आप विजिट करते हैं किसी बैंक में तो वहाँ पर वेटिंग लॉन्ज है भी नहीं, है भी या नहीं, ये भी देखने की बात है। वेटिंग एरियाज है, सिटिंग फैसिलिटी है कि नहीं, वेदर प्रोटेक्शन है कि नहीं, मैगजीन्स वहाँ पर पढ़ने के लिए रखे हैं या नहीं, तो ये सारी बातें हॉस्पिटैलिटी में। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपना अट्रैक्टिव है तो अच्छा दिखाना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है आपका सर्विस प्रोडक्ट, उसमें एक एडिशनल पेटल जुड़ जाएगा तो आपकी प्रोडक्ट है बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगी। सेफ कीपिंग की अगर बात करते हैं तो केयरिंग फॉर द प्रोफेशनल कस्टमर, ब्रिंग विद चाइल्ड केयर, पेट केयर। आपने किसी रेस्टोरेंट या होटल में गए होंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि कभी कुछ जो ग्राहक है दे आर विजिटिंग द रेस्टोरेंट along with their small childs or kids sometimes. Do they offer some facility to entertain them, or the child care or pet care, etc.? So that might be the additional services which may be making your product more stronger than the other service providers. I hope you all understand. Exceptions, you please read and go through them. Special request in advance of the service delivery. In case if any customer wish to have some special treatment into their own services, then they can request to the restaurant or tour operators that they need to have some specific kind of the requirement into their services that can be done. All right. I hope you all understand the core and supplementary services, and supplementary services के अंदर और दो है, फैसिलिटेट कैसे करना और एनहांस कैसे करना। जितना भी अच्छा आपका सर्विस प्रोडक्ट रहेगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा और लोग आपकी सर्विसेज के साथ जुड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब रहेंगे। ओके मित्रों, ये एक टॉपिक हो गया है। आगे मैं आपको सर्विस ब्रांडिंग या प्रोडक्ट ब्रांडिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये पढ़ते रहना, तैयारी करना, मैं ऑनलाइन टेस्ट भी लूंगा बहुत जल्दी और कुछ और पीपीटीज आगे भी लोड करता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।